अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो में क्या कहता है, एन एयर कंडीशनर इज़ सोल्ड। एक हमारे पास एयर कंडीशनर है, उसको हमने सेल किया है और वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $700 है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। ठीक है, और जो इस पे है 12.5% डिस्काउंट करने के बाद जो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, $700 है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। हमने क्या करना है, उस एयर कंडीशनर की मार्क प्राइस भी हमने फाइंड करनी है। अब वो कहता है कि इफ़ 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अब जो उसकी मार्क प्राइस हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आएगी, उस पर अगर हम अलहदा से अगर 10% उस पर डिस्काउंट दें ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर इट इज़ सोल्ड एट फर्दर डिस्काउंट। अब उसके जो मार्क प्राइस है उस पर अगर हम 10% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और सेल करने से पहले ही उस पर हम अगेन 2.5% डिस्काउंट देते हैं, वुड द सेल प्राइस स्टिल बी 700। अब आपने बताना है कि अगर हम 12.5% पे उसको सेल करें या 10% पे और 2.5% पे हम इसको सेल करें, तो क्या इन दोनों की जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 12.5% वाली और 10% और फर्दर 2.5% वाली क्या सेम आती है। शो यूर वर्किंग क्लियरली। अब हमने इसको बताना है क्या ये वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सोल्यूशन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए इस पे जो हमारे पास सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिख लेंगे सेल प्राइस। ठीक है, जो हमारे पास सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास SP से मुराद है सेल प्राइस। ठीक है, वो हमारे पास है $700। ये हमारे पास डॉलर का साइन है। ठीक है, अब उस पर जो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी है, डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 12.5%। ठीक है, ये इस पर क्या है, डिस्काउंट है। अब हमने इसमें जो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, पार्ट 1 में हमने इसमें फाइंड करनी है मार्क प्राइस। ठीक है, जो इसकी हमारे पास मार्क प्राइस होगी वो हमारे पास क्या आती है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो आपको पता है जो मार्क प्राइस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर उसकी सेल प्राइस गिवन हो तो वो हमारे पास सेल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 700 है, मल्टीप्लाई हमारे पास 100 फार्मूले वाला, डिनोमिनेटर में जाएंगे 100 फार्मूले वाला। ठीक है, और जो डिस्काउंट है वो हमारे पास कितना है, 12.5% है। ठीक है, तो अब जो इसकी हमारे पास क्या करेंगे, 700 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो 100 में से 12.5 निकालेंगे तो ये हमारे पास 87.5 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास मार्क प्राइस आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे मार्क्ड प्राइस। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो मार्क प्राइस है, ठीक है, जो इसकी मार्क प्राइस किसको कहते हैं, जो इसकी असल कीमत होती है डिस्काउंट से पहले। ठीक है, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास $800 आ जाएगी। ये इसकी क्या आ गई, मार्क प्राइस, जब हम 70,000 को डिवाइड करेंगे 87.5 पे। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें वो कहता है कि अगर इसकी जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दें 10%। ठीक है, क्या किया है सेकंड पार्ट में, अब उसने सेपरेट डिस्काउंट दे दिया, मतलब पहले वो 10% देता है, उसके बाद वो 2.5% देता है। तो फिर हमने क्लियर करना है क्या इसका जो सेपरेट डिस्काउंट दिया गया या कंबाइन दिया गया, क्या ये दोनों पे जो सेल प्राइस है सेम आती है या नहीं आती, वो हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास मार्क प्राइस थी। अब आगे देखिए हमारे पास जो डिस्काउंट उसने दिया है पार्ट 2 में, डिस्काउंट परसेंटेज वो हमारे पास कितना है, 10% है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ जो डिस्काउंट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट
वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे तो 10% किस पे है, उसकी मार्क प्राइस पे है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10% ऑफ $800 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 10 ओवर परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 20 से कट जाएंगी। तो ये हमारे पास 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो जिसकी हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी $80 आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई। यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब है कि अगर हम 10% डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास इसकी सेल प्राइस आती है वो क्या आती है, यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस। यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास सेल प्राइस। ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट, तो वो हमारे पास क्या आती है, अगर हम इसको 10% डिस्काउंट देते हैं तो क्या करेंगे, जो टोटल उसकी मार्क प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 800 है। तो यहाँ पे डॉलर का साइन बाहर में ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 800 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास जो उसकी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो 10% पे हमारे पास आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 80। इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इसकी जो सेल प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी डॉलर। और ये हमारे पास 800 में से अगर हम 80 निकालते तो ये हमारे पास 720 आ जाएगी। ये इसकी क्या आ गई, सेल प्राइस आ गई हमारे पास आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमने फर्दर इस पे 2.5% अगेन वो हमें डिस्काउंट दे रहा है इसी प्राइस पे। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस से पहले, तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब जो फर्दर डिस्काउंट दे रहा है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास जो फर्दर डिस्काउंट है वो हमारे पास कितना है, फर्दर डिस्काउंट जो है वो हमारे पास कितना है, फर्दर डिस्काउंट परसेंटेज लिख लेंगे, वो हमारे पास कितना है, 2.5% है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फर्दर डिस्काउंट की जो आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ फर्दर डिस्काउंट। ठीक है, फर्दर डिस्काउंट की हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 2.5% ऑफ हमारे पास क्या है, $720 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 2.5 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब हम क्या है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो, इस ज़ीरो से कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 पे और उसको डिवाइड करेंगे 10 पे, तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फर्दर डिस्काउंट पे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास $18 आ जाएगा। क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 72 के साथ और डिवाइडेड बाय 10 करना है, क्योंकि ये ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कट गया ना, तो ये हमारे पास $18 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्दर डिस्काउंट आ गया। अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है फर्दर डिस्काउंट पे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे लिख लेंगे हम सेल प्राइस आफ्टर फर्दर डिस्काउंट पे अगर हम सेल प्राइस फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास अमाउंट थी जिस पे हमने फर्दर डिस्काउंट फाइंड किया वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है $72। तो यहाँ पे डॉलर का साइन बाहर लिख लेना है, 720 लिख लेना है और उसके बाद जो हमारे पास फर्दर डिस्काउंट की जो अमाउंट आई है वो हमारे पास कितनी है, -$18 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डॉलर का साइन है। अब 720 में से 18 निकाल देंगे तो ये हमारे पास $702 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, फर्दर डिस्काउंट आ जाएगा।
ठीक है, अब हमने बताना है क्या जो हमारे पास 12.5% या 10% अलहदा लें या फर्दर 2.5% अलहदा लें, इन दोनों पे उनकी जो सेल प्राइस है वो सेम है। नो, इन दोनों पे देखें, जो हमारे पास इस तरह जो हमारे पास सेल प्राइस आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 702 आ रही है। और जो हमारे पास 12.5 पे जो हमारे पास 12.5 डिस्काउंट पे जो हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास 700 आ रही थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास $2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो द सेल प्राइस, यहाँ पे लिखना है अपने नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो हमें क्या कहता है, फरहान ऑर्डर 1 प्लेट ऑफ सी फूड फ्राइड राइस एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर 25% डिस्काउंट। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ द सी फूड फ्राइड राइस इज़ $9.50। ठीक है, फरहान है, एक लड़का है, उसने क्या किया है, उसने एक डिश ऑर्डर की है सी फूड फ्राइड राइस की एक रेस्टोरेंट पे, और उस पर वो जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी मार्क प्राइस उसकी जो है वो हमारे पास $9.50 है। उस पर जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 25% उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। गिवन दैट देयर इज अ सर्विस चार्जेस, अब उसमें जो सर्विस चार्जेस हैं वो कितने हैं, 10% हैं। एंड जनरल सेज GST जो हमारे पास इज एट 7% है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे। अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो फरहान ने क्या करनी है, पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है मार्क प्राइस ऑफ सी फूड फ्राइड राइस। यहाँ पे लिख लेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ सी फूड फ्राइड राइस। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, जो उसकी मार्क प्राइस है वो हमारे पास राइस पे है, वो हमारे पास डॉलर में है, वो हमारे पास है 9.50 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इस पे वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 25%। मतलब है इसकी जो मार्क प्राइस पे जो इसकी मार्क प्राइस है वो ये वाली, इस पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें, जो हमारे पास 25% ऑफ जिस पे दे रहा है वो उसकी मार्क प्राइस ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ 9.50 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ओवर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 9.50 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें, जब हम 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.25 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.50 आ जाएगा। तो जो इसकी हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2.375 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किस में आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी डॉलर में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है टोटल बिल आफ्टर 25% डिस्काउंट। अब हमने वो बिल फाइंड करना है जो टोटल, तो वो उसकी जो मार्क प्राइस थी वो इतनी थी 9.50, और इसमें से इसको जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.375 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टोटल बिल आफ्टर 25% डिस्काउंट
ठीक है, वो बिल हमने मालूम करना है जो उसने 25% डिस्काउंट करने के बाद उसने जो पे करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू डॉलर का साइन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट जो हमारे पास टोटल जो उसकी मार्क प्राइस है वो हमारे पास कितनी थी, 9.50 थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9.50 और उसके बाद माइनस हम कर लेंगे जो हमारे पास डिस्काउंट आया वो कितना आया, वो हमारे पास 2.375 है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास डॉलर में आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 9 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7.125 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल बिल आया आफ्टर 25% डिस्काउंट पे। ठीक है, मार्क प्राइस पे उसने 25 डिस्काउंट दिया था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये बिल आ गया जो उसने पे करना है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि उसने इस पे कुछ सर्विस चार्जेस और कुछ जीएसटी टैक्स भी रखा है, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आपने लिखना है अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस प्लस जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ जीएसटी, उसके जनरल सेल्स टैक्स की भी हमारे पास अमाउंट है, जीएसटी। ठीक है, उसकी भी अमाउंट है। जो सर्विस चार्जेस है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 10%, और जो जीएसटी था वो हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 7% था, और ये हमारे पास कितना था, सर्विस चार्जेस हमारे पास 10% थे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 17% आ जाएगा। ठीक है, ऑफ जो इसकी हमारे पास क्या थी, टोटल बिल था जो उसने पे करना था वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 7.125। जो क्या करना है, ये तो उसने पहले पे करना है ना, अब उस पर जो जीएसटी है या सर्विस चार्जेस है वो भी उसने क्या करना है, इस पर भी इसके साथ ही पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.125 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 17 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.17 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 7.125 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट डॉलर में आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.21125 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो फरहान ने क्या करनी है, पे करनी है। टोटल बिल यहाँ पे लिख लें, टोटल बिल हैज़ टू पे जो फरहान ने टोटल बिल करना है, पे करना है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास एक वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखें 7 यहाँ पे है डॉलर में, वो हमारे पास है 7.125 है, और जो दूसरी अमाउंट है वो हमारे पास जो उसकी सर्विस चार्जेस या प्लस जीएसटी है वो हमारे पास कितनी है, वो भी डॉलर में है, वो हमारे पास 1.21125 है। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, 8 डॉलर में है ना, तो यहाँ पे डॉलर लिख लेंगे, डॉलर का साइन, तो ये हमारे पास 7 में 1 ऐड किया 8 पॉइंट, ठीक है 336, ठीक है 25 आ जाएगी। ठीक है, जब हमने इनको प्लस किया, ठीक है, जब हम राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा जो फरहान ने पे करना है वो हमारे पास आ जाएगा डॉलर में, डॉलर 8.3, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो आप देखें 2 से आगे वाला 5 है या 5 से बड़ा, तो इसमें हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास डॉलर हमारे पास 8.34 डॉलर अमाउंट आ जाएगी जो फरहान ने क्या करनी है, पे करनी है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 9 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें देखें वो क्या कहता है, इन अ पार्टिकुलर ईयर मिस्टर गो अर्न a gross annual income of $1,85,000. Of these $185,000, the amount that will not be subjected to income tax is shown in the following table. ठीक है, ये वो अमाउंट है जो जिस पे वो कोई टैक्स नहीं देता। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, पर्सनल रिलीफ है,
ठीक है, वो हमारे पास कितना है 3000 है। चाइल्ड रिलीफ है वो हमारे पास 4000 पर चाइल्ड है। पेरेंट रिलीफ है वो हमारे पास 5000 पर पेरेंट है। सीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये हमारे पास कोई इदारा है जिसको वो पे करता है, वो हमारे पास कितना है $18,600 है। गिवन दैट ही लिव्स विद वन चाइल्ड, टू पेरेंट्स, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्सड। ठीक है, इसमें उसका एक बेटा है या एक बच्चा है, ठीक है, और उसके वालदैन हैं, ठीक है, और उसके अलावा रिमेनिंग जो अमाउंट है उस पर वो क्या करता है, टैक्स पे करता है। ठीक है, द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर फर्स्ट 20, अगर हमारे पास 1,20,000 जो हमारे पास डॉलर है उस पर वो कितना टैक्स पे कर रहा है, वो उस पर $7,950 पे कर रहा है। एंड द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट, और जो बाकी 120 क्या करना है, 180 में से 120 निकाल देना है, तो बाकी जो अमाउंट बचती है उस पर जो टैक्स पे करता है वो कितना है, 15% है। फाइंड हीज इनकम टैक्स पेएबल, हमने क्या करना है, उसका पेएबल टैक्स इनकम हमने फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो उसका पर्सनल रिलीफ है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे पास कितना है, पर्सनल रिलीफ जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है वो हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेंगे पर्सनल रिलीफ। ठीक है, जो हमारे पास पर्सनल रिलीफ है, पर्सनल रिलीफ जो उसने दिया है वो है $3,000। ठीक है, ये उसको पर्सनल रिलीफ दिया गया है। अब जो चाइल्ड रिलीफ है वो कितना है, चाइल्ड रिलीफ जो है वो है 4,000 पर चाइल्ड। ठीक है, ये हमारे पास 4,000 पर चाइल्ड आ गया। अब उसके बाद है जो पेरेंट रिलीफ है वो कितना है, पेरेंट्स रिलीफ वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है, अब देखें जो पेरेंट रिलीफ है वो हमारे पास 5,000 पर है। ठीक है, तो इसका मतलब पेरेंट में 2 आदमी शामिल हैं, तो उसका क्या करेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5,000, ठीक है, $1,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $10,000 आ जाएगा। ठीक होगा, ये उसका क्या है, पेरेंट रिलीफ है। उसके बाद सीपीएफ एक इदारा है जिसको वो क्या करता है, कुछ पे करता है, सीपीएफ कंट्रीब्यूशन, उसकी जो माली मदद करता है वो हमारे पास कितनी है, सीपीएफ कंट्रीब्यूशंस वो क्या है, जो अमाउंट है वो हमारे पास है डॉलर में है, वो हमारे पास है $18,600 है। ठीक है, उसके बाद टोटल रिलीफ जो है वो कितना बन जाएगा, जिस पे वो टैक्स पे नहीं करता, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रिलीफ जिस पे वो टैक्स नहीं पे कर रहा। अब हमने क्या करना है, जो ये कितनी वैल्यू इसको आपने प्लस कर लेना है। अब देखें 3 में 4 ऐड किया, 7 में 10 ऐड किया, 17 और 17 में 18 ऐड किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, $35,600। ये वो अमाउंट है जिस पे वो क्या कर रहा है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टैक्स पेएबल जो इनकम है, अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी जिस पे वो टैक्स पे करेगा। तो क्या करेंगे, जो उसका टोटल इनकम है वो कितना है, जो टोटल इनकम है वो हमारे पास, ये तो टोटल रिलीफ आ गया ना। अब टोटल इनकम भी हमने फाइंड करना है, टोटल जो इनकम है जो वो कमा रहा है पर एनुअल। ठीक है, टोटल इनकम विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है $1,85,000 है। ठीक है, अब टैक्स पेएबल इनकम हमने फाइंड करना है, टैक्स पेएबल इनकम जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, $185,000 में से क्या करेंगे, ये 35,000 जो डॉलर है उसको हम क्या कर देंगे, $35,600 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पेएबल इनकम आ जाएगी, यानी अमाउंट आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी $1 का साइन लगाएंगे, $1,49,400 वो अमाउंट है जिस पे उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने एक और भी साथ कंडीशन दे दी थी, जो हमारे पास क्या है, पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $1,20,000। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट 1,20,000
20,000 जो डॉलर है उस पे वो कितना पे कर रहा है, वो हमारे पास है, वो हमारे पास यहाँ पे पे कर रहा है। मतलब है कि जो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 1,20,000 डॉलर पे वो जितना टैक्स पे कर रहा है वो कितना है, वो हमारे पास है 7,950। ये सारा डाटा उधर गिवन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 1,20,000 पे वो इतना टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पर हमने टैक्स क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे लिख लेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, अमाउंट वो हमारे पास, अब देखिए जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, वो हमारे पास 1,49,400 डॉलर माइनस 120,000 डॉलर। क्या किया हमने जो हमारे पास ये डॉलर का साइन साथ लगा लें, जो हमारे पास 1,49,400 है उसमें से जो इतनी ये वाली वैल्यू है उस पर वो इतना टैक्स पे कर रहा है 7,950। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर वो टैक्स कितना पे करेगा वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29,400 डॉलर। हमारे पास ये वो अमाउंट है जिस पे हमने क्या करना है, टैक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने लिख लेना है परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मोर देन, ठीक है, मोर देन हमारे पास क्या है 1,20,000 डॉलर, ठीक है। अब हमने परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स, हमने परसेंटेज फाइंड करना है वो वाला जिस पे वो भी गिवन है, वो लिखना है वो हमारे पास कितना है, जो हमारे पास 1,20,000 से ज़्यादा जो हमारे पास अमाउंट है उस पे जो परसेंटेज रेट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आ रहा है 15%, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास अमाउंट बची है ना 1,20,000 से जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट बची है वो हमारे पास 29,400 है। इस पे हमने क्या करना है, इसका हमने टैक्स फाइंड करना है, किस रेट से, 15% के हिसाब से हमने इस पे टैक्स फाइंड करना है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर लेनी है। अमाउंट ऑफ टैक्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब 15%, ठीक है, ऑफ, अब किस पे जो है 15% है, ये हमारे पास 29,400 डॉलर पे है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 15 ओवर हम 100 लिख लेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई 29,400 डॉलर लिख लेंगे, ठीक है। 20 इस 20 से कट जाएंगी, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई हमारे पास जो डॉलर में अमाउंट है वो हमारे पास 294 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 294 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी डॉलर में वो हमारे पास 4,410 आ जाएगी, ठीक है। अब टोटल पेएबल जो टैक्स होगा वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास टोटल पेएबल जो टैक्स है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट 120,000 पे है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 7,950 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7,950, ठीक है। और जो हमारे पास मोर देन 120,000 से ज़्यादा है वो हमारे पास जो अमाउंट थी उस पर जो टैक्स आया वो हमारे पास कितना है, प्लस हमारे पास आ रहा है 4,000, ठीक है, 410 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 29,400 पे आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डॉलर में वो हमारे पास आ जाएगा 12,000, ठीक है, 360 डॉलर। ये हमारे पास वो अमाउंट है टैक्स की जो उसने क्या करनी है, पे करनी है, जिसमें पर्सनल रिलीफ जो उसने पर्सनल रिलीफ की अमाउंट निकाल के, ठीक है। मतलब 120 पे उसने हमें इतना टैक्स कहा था कि 1,20,000 पे हमारे पास जो टैक्स आ रहा है वो 7,950 है, और जो उससे मोर देन वैल्यू थी हमारे पास 29,400 थी। उसके बाद इस पे जो टैक्स हमारे पास टैक्स ऑफ अमाउंट आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 4,410 डॉलर। अब जो 120
डॉलर पे जो हमारे पास टैक्स आया है और जो हमारे पास $29,000 पे जो टैक्स आया है, इन दोनों का हमने क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई जो टैक्स की उसने पे करनी है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 10 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।